It's not a game, it's a rich thing. हेलो दोस्तों, आज के खान पान बुधवार एपिसोड में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं और एक अपडेट हमारे मिनिएचर विस्की या मिनिएचर अल्कोहल का जो कलेक्शन है ना, उस पे एक नया अपडेट देने आए हैं। हमने जून महीने का अपडेट कर दिया था, ये हम जुलाई 2022 का अपडेट लेके आए हैं। तो हम कितना नए बॉटल्स ऐड किए हैं और क्या क्या नए बॉटल्स ऐड किए हैं, आज उसको कवर करने वाले हैं ये वीडियो में। तो जल्दी से लाइक दबा दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने मेरा जून 2022 का कलेक्शन वाला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि मेरे पास ये 15 बॉटल तब थे, राइट। मैं इनमें से कोई भी बॉटल को यूज नहीं किया हूँ तब से लेके अब तक। कुछ बॉटल पहले से खुले हुए थे, वो उतना ही अमाउंट है, और मैक्सिमम बॉटल्स खुले ही नहीं है, ठीक है। तो यू सी दीज 15 बॉटल्स जो जून के एंड में मेरे पास थे। So quickly going through these 15 bottles, we have Glenmorangie 12, we have Jameson IPA edition, we have Dewar's White Label, next we have Southern Comfort Original, Canadian Club, Blended Canadian Whiskey, Larceny Bourbon Small Batch, next we have the regular Jim Beam, फिर we have Fireball Cinnamon Whiskey, we have Jim Beam Black Label, Evan Williams, Glenlivet 14, Glenlivet 15, Jameson Triple Distill Regular One, Jameson Black Label, and finally Glenmorangie 14. Alright, that was a quick roundup of my collection at the end of June 2022. Now let's move on to find out कि जुलाई 2022 में मैंने क्या क्या ऐड किया है। तो मैं काफ़ी शहर घूमा हूँ जुलाई में, क्योंकि मेरा एक वेकेशन था। जुलाई 4th लॉन्ग वीकेंड होता है अमेरिका का, इंडिपेंडेंस डे। तो मैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ यूएसए गया था, और मैं शिकागो भी गया था क्योंकि मुझे मेरे मॉम को पिकअप करना था फ्रॉम एयरपोर्ट, वो इंडिया से आई हुई है। तो 2 बड़े शहर गया था मैं, बॉस्टन एंड शिकागो। सो मैं बॉस्टन से कुछ बॉटल्स पिक किया और शिकागो से कुछ बॉटल्स पिक किया। लेट्स स्टार्ट विद द बॉटल्स दैट आई ब्रॉट फ्रॉम शिकागो, स्टार्टिंग विथ ये है Seagram's कैनेडियन VO कैनेडियन ब्लेंडेड विस्की। आई डोंट नो इसका नाम VO है या VO का कुछ वेरी ओल्ड या कुछ है, मतलब मुझे पता नहीं, मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है। बट यू नो, कैनेडियन विस्की में मैं अभी तक कुछ भी नहीं पिया हूँ। मेरे पास एक दो है ऑलरेडी छोटे बॉटल्स में। ये मेरा आई थिंक थर्ड बॉटल होगा कैनेडियन विस्की और कैनेडियन विस्की लिक्योर के बीच में। बट अभी तक मैंने कुछ भी नहीं ट्राई किया। अगर आपको इनमें से किसी विस्की का रिव्यू जल्दी चाहिए तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं अभी आई एम फोकसिंग ऑन रिव्यूइंग माई बिगर बॉटल्स, माई 750 ml वाला बॉटल का कलेक्शन। मैं 2 विस्की रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये डालते डालते शायद 3rd वाला भी कर दिया होगा, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपको इन मिनी बॉटल्स का कोई पर्टिकुलर विस्की का रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, एंड आई विल वर्क ऑन इट। ऑलराइट, सो दैट्स माई फर्स्ट one, Seagram's Canadian whiskey. The second whiskey that I brought from Chicago was Paddy's Old Irish Whiskey. ठीक है, तो ये है, इसके बारे में भी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। ये 40% ABV है। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स लेजिबल आउट हियर, यहाँ पे नीचे लिखा है 40% ABV। आयरिश विस्की है। आयरिश विस्की में मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया हूँ, और पैडीज के बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू ट्राई दिस वन। बाय द वे, Seagram का जो हम विस्की देखे थे VO, उसका ABV अगर हम चेक करें तो वो है 40% ऑल्सो। सो Seagram एंड पैडीज दोनों ही 40% अल्कोहल है, ABV है। थर्ड वन आउट हियर इज एब्सोल्यूट सिथरॉन। सो this is the first non-whiskey or whiskey liqueur miniature bottle that I bought. ये है Absolute Vodka. Of course, everyone knows about it. 50 ml bottle, clean glass bottle out here. जैसे Absolute का बड़ा bottle होता है ना, exactly वैसा है, 40% ABV है। But ये देख सकते हो, इसका volume आप देख रहे हो कितना कम है। तो इसको मैं खोल ही चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं एक कॉकटेल बना रहा था कॉस्मोपॉलिटन, जिसमें एब्सोल्यूट सिट्रॉन ही ऐड करना था, वोडका। मेरे पास दूसरा न्यूट्रल वोडका है, लेकिन सिट्रॉन वोडका नहीं था।
आई थॉट मे बी आई नीड टू परचेस अ न्यू बिगर बॉटल, बट देन आई रियलाइज कि अरे मैंने तो छोटा बॉटल खरीद के रखा है। तो उस रेसिपी में मैं 45 ml डाला हूँ, तो ये 5 ml अराउंड बचा हुआ है। सो इंटरेस्टिंग। सो द मिनिएचर बॉटल केम टू माई रेस्क्यू एंड आई कुड मेक दैट कॉकटेल। बाय द वे, उस कॉकटेल का रेसिपी वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, डालूंगा जल्द ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो ये रहा मेरा थर्ड एडिशन आउट हियर, एब्सोल्यूट सिट्रोन। नेक्स्ट, द फोर्थ एंड द लास्ट बॉटल दैट आई ब्रॉट फ्रॉम शिकागो is Maker's Mark whiskey. Now Maker's Mark is very popular. Look at this cutie pie. कितना सुंदर है ना। एक्चुअली मैं इसको ख़रीदने वाला नहीं था क्योंकि मेरे पास मेकर्स 46 का बड़ा बॉटल है। बाय द वे, उसका जो फर्स्ट थॉट वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी मेरे चैनल में। उसका रिव्यू इज़ पेंडिंग, आई नो, आई विल डू इट। लेकिन ये रेगुलर मेकर्स मार्क विस्की का अगर आपको रिव्यू चाहिए वो भी आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, वो भी बना दूंगा। बट यू नो व्हाई आई डिडंट वांट टू बाय दिस, क्योंकि मुझे मेकर्स मार्क का डिस्टिलरी टूर करना है सून। और वहाँ पे जब हम टूर करते हैं ना, दे गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू पुट दिस वैक्स योरसेल्फ। कोई भी एक बॉटल को वैक्स करने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है और सेम बॉटल को हम खरीद भी सकते हैं। तो मेरा प्लान था कि मैं बड़ा बॉटल मेकर्स मार्क का भी लाऊंगा, इवन दो आई हैव मेकर्स 46। लेकिन माई वाइफ वॉज वेरी, आई मीन माई वाइफ बिकम अ बिग फैन ऑफ द बॉटल डिजाइन, ये छोटा मिनिएचर क्यूटी पाई बॉटल का। शी फोर्स्ड मी एंड यू नो मेड मी परचेस दिस मिनिएचर बॉटल ऑल्सो। लेकिन बड़ा बॉटल भी अगर मैं जल्द ही वो डिस्टिलरी विजिट करूँगा तो शायद मैं बड़ा बॉटल भी मेकर्स मार्क का खरीद लूँगा। सो दैट्स ऑल। 4 बॉटल हम शिकागो से लेके आए हैं। नाउ लेट्स गो टू द बॉटल्स दैट आई बॉट फ्रॉम बॉस्टन, स्टार्टिंग विद द वेरी फेमस रेड लेबल, जॉनी वॉकर रेड लेबल। ये मैं मिनिएचर में ख़रीदा, 50 ml का है। यू नो, मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया है। ये इसको रेटिंग अच्छा नहीं मिलता। मैं जितने भी यूट्यूब चैनल रिव्यू देखा हूँ या फिर आर्टिकल पढ़ा हूँ, इसका रिव्यू इज़ वेरी बेसिक। सो आई थॉट मैं इसका बड़ा बॉटल खरीद के पैसा क्यों वेस्ट करूँ, एक छोटा खरीद लेता हूँ और टेस्ट कर लूँगा, क्योंकि इतना पॉपुलर है तो टेस्ट करना तो बनता ही है, रिव्यू करना तो बनता ही है। लेकिन बड़ा बॉटल प्रॉबली नॉट वर्थ इट, सो दैट्स द रीज़न आई बॉट दिस, ओके, रेड लेबल। Alright, let's move on to the next bottle, and that would be Shieldaig Single Malt Scotch Whisky 12 years old Speyside. Shieldaig मुझे पता नहीं, ये the first time I got to know about this whiskey. ये again 40% है। मैं इसके बारे में, जैसे मैंने बोला, I had no idea, लेकिन जब मैं देखा I was pretty intrigued and I thought let's take this 50 ml and try it out. Okay, so that's where it comes from. अगर आप में से किसी ने इसको ट्राई किया है, do let me know आपको कैसा लगा। And my third and final bottle from Boston was Grangestone. I hope I'm pronouncing it correctly. Grangestone Highland Single Malt Scotch. ये double matured है, in rum cask है, 40% again, 40% ABV, rum cask finish है। I don't think मेरा बड़े बॉटल का जो विस्की कलेक्शन है ना, उसमें कोई भी rum cask finish नहीं था और नहीं है। इसीलिए आई जस्ट ग्रैब्ड अपॉन दिस अपॉर्चुनिटी कि ये छोटे में एक रम कास्क फिनिश का मुझे मिल रहा है, एक हाईलैंड स्कॉच, सो व्हाई नॉट ट्राई इट आउट। सो इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता था पहले, अभी भी ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं किया हूँ, but on paper it looks beautiful because of the rum cask finish. So I'm very excited to try this one. And that's all guys. यही 7 new bottles मैं add किया हूँ जुलाई 2022 में. Alright, we have Shieldaig, we have Paddy's, we have Maker's Mark, we have Absolut Citron Vodka, we have Seagram's Canadian Blended Whiskey, we have Johnny Walker Red Label, and then we have Grangestone rum cask finish वाला Highland Single Malt Scotch. So हमारा जो टोटल मिनिएचर बॉटल का कलेक्शन है वो 15 से बढ़ के अभी 22 तक पहुंच गया है। जुलाई महीने के ख़त्म होते ही वी हैव नाउ अ कलेक्शन ऑफ 22 ऑड बॉटल्स। अगस्त का महीना चालू है और मेरा थोड़ा थोड़ा खरीदारी भी चालू है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा फॉर द नेक्स्ट अपडेट। अगस्त 2022 में मैं क्या क्या नया बॉटल ऐड करूँगा उसके ऊपर एक अपडेट लेके आऊँगा। होपफुली ये मंथली सीरीज चलते रहेगा। आई डोंट नो कितने ही बॉटल मैं ऐड कर पाऊंगा, ऐसा तो नहीं कि मैं 1000 या 2000 बॉटल ऐड करूंगा, बट जब तक ये चल रहा है सिलसिला चलने दो।
और आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है ये अपडेट वीडियो आपको. आर यू फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? आर यू एक्साइटेड टू सी द कलेक्शन ग्रो ईच मंथ? एंड प्लीज़ अगेन, अगर आप भी ऐसा कलेक्शन मेंटेन करते हो तो मुझे बताइएगा. अगर आप यूट्यूब में अपलोड किए हो या इंस्टाग्राम में पोस्ट किए हो, मेरे साथ लिंक शेयर कीजिए. ऑलराइट, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम. माई हैंडल इज द अननोन यूट्यूबर IG स्टैंड्स फॉर Instagram. Alright guys, with that note, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए. मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है. I need your support to grow further. And thank you very much for watching this video till the end. Please do like it and share it with your friends. With that note, I'll take your leave. Tada, bye bye.